सोचो क्या होगा अगर सातोरू गोजो जैसा मॉन्स्टर नारुतो वर्स में पैदा हो जाए। ज्यादा ही पहले दिन मातरा खत्म। ऐसा पता नहीं होगा कि नहीं। देखते जाओ ना, देखते जाओ। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। कल्ट है यहाँ पे, कल्ट सब कुछ सोच रखा है। कल्ट तुम्हें बताएगा। तो देखो, मैं गोजो को डायरेक्टली नहीं भेज रहा हूँ, मतलब सातोरू गोजो को उठा करके जुजुत्सु काइसेन वर्स से नारुतो वर्स में नहीं खड़ा कर रहा हूँ। ये तो दोगलापन हो जाएगा। कोई भी आटू झाटू निंजा की गोजो की बैंड बजा देगा ऐसे। तो मैं गोजो को नारुतो वर्स में गोजो की टेक्निक्स के साथ पैदा कर रहा हूँ ताकि वो थोड़ा और ज्यादा पावरफुल भी हो जाए। अब देखो, गोजो को पैदा करने के लिए मैंने बहुत सारे क्लैन ढूंढे। तो देखो, गोजो जुजुत्सु काइसेन में सबसे ज्यादा कर्स्ट एनर्जी वाला बंदा है। सबसे ज्यादा तो नहीं, पर भी थर्ड सबसे ज्यादा कर्स्ट एनर्जी वाला बंदा तो है ही। अब कर्स्ट एनर्जी नारुतो वर्स में चाकरा ही होता है, तो एक हाई कर्स्ट एनर्जी वाले क्लैन में पैदा होना तो बनता ही है। अब क्लैन में आता है जैसे संजू या फिर उजुमा। पर एक और बात है कि गोजो के पास एक और टेक्निक है, और वो है उसकी आंखें, जिससे वो ह्यूगा क्लैन में पैदा हो सकता है। पर अगर वो ह्यूगा क्लैन में पैदा होता है तो उसकी इन्फिनिटी वगैरह वो सब तो एक्टिव ही नहीं कर पाएगा ना। तो हम उसे पैदा करेंगे हमारे फेवरेट क्लैन में, जो कि है उचिहा क्लैन। एक्चुअली मैंने पहले ही फैसला कर रखा था कि उसे उचिहा क्लैन में ही पैदा करना है। मैं तो बस घुमा रहा था तुम्हें थोड़ा सा। अब देखो, गोजो की जो आंखें हैं सिक्स आई, वो सिमिलरली उचिहा की मांगेक्यो शारिंगान जैसी है। पर शारिंगान, मांगेक्यो शारिंगान, ये सब के लिए काफी ज्यादा सेक्रीफाइसेस चाहिए होता है। और चलो मान लो गोजो सातोरू ये सारी सेक्रीफाइसेस करता भी है तो उसकी आंखें खराब हो जाएंगी ओवर यूज करने के बाद, मांगेक्यो शारिंगान को ओवर यूज करने के बाद। अब ये हम इनडायरेक्टली गोजो की जो टेक्निक्स हैं, ओरिजिनल टेक्निक्स हैं, उससे गोजो की टेक्निक्स को छीन ले रहे हैं। गोजो की ओरिजिनल आंखें कभी भी अंधी नहीं होती हैं। जब भी वो जितना भी यूज कर ले, वो हमेशा इन्फिनिटी ऑन रखता है। उसके पास हॉलो पर्पल है, वो सारी टेक्निक्स वो उसकी ही तो है। और अगर वो बार बार यूज करने पे अंधा हो गया तो क्या ही फायदा होगा इसका। तो इसीलिए हम उसको उचिहा क्लैन में देते हैं एक स्पेशल आईज, एक बहुत अनोखा आंख जिसका नाम है ब्लू शारिंगन, और एक मैसिव अमाउंट में चाकरा रिजर्व, मतलब एक टेल्ड बीस्ट जितना चाकरा। अब जब गोजो अपनी नॉर्मल शारिंगन की एबिलिटी यूज करेगा तो वो इन्फिनिटी ऑन रख सकता है, और वो अपनी एक मांगेक्यो शारिंगन की आंख का यूज करके यूज कर सकता है इन्फिनिट वॉइड, जिससे वो अल्टीमेट केंजुत्सु परफॉर्म कर सकता है और सारे के सारे बंदों के ब्रेन को कुक कर सकता है। और दूसरे वाले का यूज करके वो एक डोमेन खोल सकता है, जिससे सामने वाले का जो जुत्सु है वो नलीफाई हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा है ना कि डोमेन एक्सपेंशन खुलते ही जिसका डोमेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है वो डोमिनेट कर लेता है। और अगर नॉर्मल गोजो करेगा तो उसके पास ये पावर रहेगी नहीं, क्योंकि वो नारुतो वर्स में है तो वो ऐसे कर सकता है, ऐसे। और क्योंकि हर एक उचिहा के पास खुद का सुज़ानो होता है, तो गोजो के पास भी होगा खुद का सुज़ानो, बड़ा सा लंबा सा सुज़ानो, व्हाइट कलर का सुज़ानो, जिसके एक हाथ में होगा रिवर्सल रेड और दूसरे हाथ में होगा ब्लू। और इन दोनों को कंबाइन करके गोजो कैन यूज पर्पल। बाकी तुम जानते हो उसकी एबिलिटी वगैरह। पर वो जो पर्पल है वो काफी बड़े स्केल में मार सकता है। और उसका जो सुज़ानो है वो नॉन ब्रेकेबल सुज़ानो है, जैसे कि इटाची का था। मतलब तुम उसको तोड़ नहीं सकते, कोई भी जुत्सु यूज कर लो। देखो, वो इन सारी पावर्स के साथ वैसे ही नारुतो वर्स में एक प्रोडिजी बन जाएगा। उचिहा क्लैन वैसे भी एक प्रोडिजी होती है, पर फिर भी उसमें भी एक प्रोडिजी बन जाएगा जैसे कि इटाची है। इन सब के बाद वो अपने चाकरा को रिजर्व करना, रेड की टेक्निक और चाकरा को मिला करके अपनी खुद की ही हीलिंग टेक्निक बनाना, मल्टी शैडो क्लोन यूज करना। और क्योंकि गोजो एक प्रोडिजी है और विलेज में ही रह रहा है और उसके पास शारिंगन है, तो मेरे ख्याल से वो पांचों चाकरा में मास्टरी कर लेगा। वो दिखता नहीं है पर वो काफी इंटेलिजेंट है। वो ऑलमोस्ट ककाशी जितना ही इंटेलिजेंट है और टैलेंटेड है। अगर ककाशी कैन डू तो हाँ, वो भी तो कर सकता है। इन सारी टेक्निक्स के बाद वो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, अकात्सुकी उसके पीछे ही पड़ जाएगी। ओरोचिमारू भी बोलेगा कि मुझे ये बंदा चाहिए, इसकी बॉडी ऑफ कोर्स। और ऐसा हो सकता है कि वो सुनाडे से ट्रेनिंग करेगा, क्योंकि तुम्हें याद हो कि सुनाडे भी सेम कुछ ऐसा यूज करती है। अपने चाकरा को मिला करके ब्लैक फ्लैश बनाना, ब्लू को मिला करके उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। एक तो वो खुद भी टेलीपोर्ट करता है और फ्लाइंग फैशन को मिला करके वो उसकी टेलीपोर्टेशन किसने नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। और ये सारी टेक्निक्स मैं उसको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि वो सीख सकता है। वो काफी इंटेलिजेंट है, वो कोई भी टेक्निक्स जल्दी सीख लेता है। शायद वो सुनाडे के अंदर ट्रेनिंग करे, अंदर मतलब सुनाडे के साथ ट्रेनिंग करे, सुनाडे उसको ट्रेन करे, क्योंकि सुनाडे के अंदर तो मैं ट्रेनिंग करूंगा। खैर, वैसे जिराई सेंसे के साथ भी वो कुछ ट्रेनिंग कर सकता है, क्योंकि वो मिनाटो की टेक्निक्स वगैरह यूज करे। मतलब तीनों शानिन इन्वॉल्व होंगे उसको ट्रेन करने के लिए। तीनों के तीनों शानिन, ओरोचिमारू, जिराया और सुनाडे। और वो ऑलरेडी कागे लेवल से तो ऊपर ही चल जाएगा। उसके इन्फिनिट बैरियर को कोई पास ही नहीं कर पाएगा ना, बाईपास ही नहीं कर पाएगा। प्लस उसके पास भी कुछ काफी खतरनाक सी टेक्निक्स हैं, और वो खुद को दूसरों के अकॉर्डिंगली काफी ज्यादा ट्रेन करता है और खुद को काफी ज्यादा ताकतवर बनाता है। तो वो देखेगा कि नारुतो वर्स में उससे ज्यादा ताकतवर लोग हैं तो वो खुद
खुद को और ज्यादा ट्रेन करेगा। और हाँ, गोजो एक अपनी स्पेशल प्लेस बना लेगा नारुतो वर्स में। पर क्या वो नारुतो, सास्के, मिनाटो, इटाची, ओबिटो, मादरा, आशिरामा, तोबिरामा, काकाशी, माइट गाय, साकुरा, ये सब भी इन सब की पावर के क्लोज आ पाएगा कि नहीं, वो आप कमेंट सेक्शन में आप बताओ। और क्या वो इनको हरा भी सकता है? मुझे लगता है कि हाँ, शायद, पता नहीं, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है ना कैरेक्टर को, तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी आप बताओ, और थ्योरी कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, और लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, जाकर के फॉलो कर लो। चलो मिलते हैं, बाय बाय।